गुड मॉर्निंग दोस्त, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, क्लियर है सर। यस सर। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया है। इन फ्रंट ऑफ यू नाम ऋषि भेलावे और बात करते हैं काम धाम की। तो ड्यूसॉफ्ट को लेके 6 साल हो चुके हैं काम करते हुए। दोस्त हम लोग आज जो ट्रेनिंग सेशन है हम लोगों का, उस ट्रेनिंग सेशन का नाम है फॉलो थ्रू ट्रेनिंग। कि हम जब मार्केट में हम जब ड्यूसॉफ्ट में एडमिशन करते हैं तो हमने ट्यूसडे के दिन हमने एक बेसिक पे बात किया था, वो था फर्स्ट बेसिक जिसपे हमने कॉन्टेक्ट लिस्ट पे बात किया था। सेकंड हमने कॉन्टेक्ट पे बात किया था। थर्ड हमने फ्राइडे के दिन प्लान पे बात किया था कि ड्यूसॉफ्ट का प्रेजेंटेशन कैसे करना चाहिए, प्रेजेंटेशन करते समय रूल्स रेगुलेशन क्या होना चाहिए। हम हैं आज आपके साथ फोर्थ बेसिक पे। फोर्थ बेसिक का मतलब होता है फॉलो, जिसमें हमने 10% लिस्ट को दिया था, 20% का जो दायरा था उसको हमने कॉन्टेक्ट इनवाइट को दिया था, 30% में हमने प्लान को दिया था। तो 10, 20 एंड 30 टोटल हो गए 60%। हमारा अभी तक के का जो वर्क है वो 60% का कंप्लीट हो चुका है। अब जो काम करने वाले हम लोग बात कर रहे हैं 40% पे। 40% का जो दर्जा दिया गया है वो है फॉलोअप। फॉलोअप इन द सेंस क्या होता है, फॉलोअप का मतलब क्या होता है, फॉलोअप करना जरूरी क्यों है। अगर आप किसी लिस्ट में अगर किसी का नाम लिखते हैं या आप उसको कांटेक्ट करते हैं या आप उसको फिर प्लान दिखाते हैं तो आपका सिर्फ 60% का काम हुआ है। और आप सबको बता दूं कि रिजल्ट 60% में नहीं निकलता, रिजल्ट 100% में निकलता है। जो लोग इतनी प्रोसेस कर रहे हैं, जो लोग सिर्फ लिस्ट बना रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं, प्लान दिखा रहे हैं, लेकिन उनके पास वो प्रोडक्शन अगर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आप एक चीज समझ जाइए कि आपके पास फॉलोअप नहीं है। इसका मतलब आपके पास 60% का काम हुआ है, इसलिए आपके पास रिजल्ट नहीं है। तो रिजल्ट कन्वर्ट कैसे होता है? रिजल्ट कन्वर्ट होता है फॉलोअप से। फॉलोअप का 40% का दर्जा दिया गया, तो 60 प्लस 40 हो गया 100%। जिस दिन 100% काम होगा उस दिन आपको प्रोडक्शन भी 100% मिलेगा। क्योंकि ये कामयाबी खेल नहीं है बच्चों की, कामयाबी खेल नहीं है बच्चों का, इसमें तेल निकल जाता है अच्छे अच्छों का। सही बात है। अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, फेशियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा देते रहना, हाँ ना का रिस्पॉन्स देते रहना, ताकि मुझे लगेगा कि आप बिल्कुल सुन रहे हैं। दूसरी चीज कि आज हम बिल्कुल फुल मूड में हैं ऑल ज्वाइन पर्सन के साथ, कि आज हम लोग फॉलोअप पे बात करने वाले हैं कि फॉलोअप क्या होता है, काम करने का तरीका क्या होता है। बिल्कुल सर कर सकते हैं। फॉलोअप का मतलब आप पहली चीज को समझिए कि मैं आपको कुछ रूल्स रेगुलेशन बताने वाला हूँ। अगर आपके पास डायरी पेन होगी तो आप बिल्कुल लिखने की भी कोशिश कीजिएगा, ताकि आप लोगों को, मुझे लगता है कि इसके बाद ऐसी आपको मोमेंटम और इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलेगी। जो मैं आपको आज फाइनल फर्स्ट एंड लास्ट में जो आपको फॉलोअप बता रहा हूँ कि फॉलोअप लगाते समय कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्लान दिखाने के 24 घंटे के अंदर आपको अपने प्रोस्पेक्ट से दोबारा मिलकर उनके मन में उठने वाले प्रश्नों, शंकाओं का समाधान करना, सकारात्मक निर्णय लेने में उनकी मदद करना ही फॉलोअप का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। क्लियर है? फॉलोअप के लिए जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, तय किए गए समय से 5 से 10 मिनट पहले ही अपने प्रोस्पेक्ट के पास स्मार्ट ड्रेस में पहुंच जाना है। सेकंड पॉइंट, अपने साथ अपना किट जरूर लेके जाएं, जिसमें डीवीडी, ब्राउजर और आपकी टूलकिट एजुकेशन मटेरियल सारा सब कुछ कंप्लीट हो। थर्ड, फॉलोअप में 40 मिनट से ज्यादा समय ना दें। फॉलोअप में 40 मिनट से ज्यादा समय ना दें। और फोर्थ पॉइंट है, 40 मिनट को 4 बराबर भागों में बांट लें कि पहले 10 मिनट में मुझे क्या करना है, दूसरे 10 मिनट में मुझे क्या करना है, तीसरे 10 मिनट में मुझे क्या करना है, चौथा 10 मिनट में क्या करना है। क्लियर है? विजय सर मेरी आवाज आ रही है क्या? सब कुछ क्लियर है? यस सर। इतनी बातें समझ में? सर बिल्कुल क्लियर है सर, रेडी। अब समझते हैं पहले 10 मिनट में हमको क्या होगा सर, क्या दोबारा जी बोलिए
सर दोबारा से सेकंड वाली लाइन को रिपीट कर दीजिएगा सर। मैं स्टार्टिंग से रिपीट कर रहा हूँ, एक एक पॉइंट को लिखते जाइए। नहीं जी सर बिल्कुल। फॉलोअप करते समय आपको 24 घंटे के अंदर अपने प्रोस्पेक्ट से दोबारा मिलकर उनके मन में उठने वाले शंकाओं और प्रश्नों का समाधान करना तथा सकारात्मक निर्णय लेने में उनकी मदद करना ही फॉलोअप का मुख्य उद्देश्य कहलाता है। फॉलोअप के लिए जाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना है। पहला, तय किए गए समय से 5 से 10 मिनट पहले ही अपने प्रोस्पेक्ट के पास स्मार्ट ड्रेस में पहुंच जाना है। सेकेंड, अपने साथ किट जरूर लेके जाएं जिसमें डीवीडी, ब्राउजर, टूलकिट मटेरियल हो। थर्ड, फॉलोअप में 40 मिनट से ज्यादा समय ना दें। और फोर्थ पॉइंट है 40 मिनट को 4 बराबर भागों में बांट लें। अब समझते हैं पहले 10 मिनट में हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्त पहले 10 मिनट में हालचाल पूछने के बाद उनसे बात करेंगे, क्या आपने बुक को पढ़ा, डीवीडी को देखा जो कल हमने प्लान के बाद हमने आपको दिए थे। सेकंड पॉइंट, उनमें से कौन सी बात आपको अच्छी लगी, सर रिस्पॉन्स दीजिएगा। उनमें से कौन सी बात आपको अच्छी लगी? यस सर। क्या आपके मन में इससे संबंधित कोई प्रश्न या कोई जिज्ञासा है? फोर्थ पॉइंट, क्या आप जाने कि इस प्रोग्राम में आप और अपना परिवार आप और आपका परिवार किस तरह फायदा उठा सकता है? क्या आपने इस सिस्टम के बारे में जान लिए? ये 4 पॉइंटों पे बात करना है पहले 10 मिनट में। जी सर। लिखते जाइए। सेकंड, दूसरे 10 मिनट में क्या करना है? यस सर। दूसरे 10 मिनट में उनकी जिज्ञासा या प्रश्नों के अनुसार प्लान को फिर से दोहरा दें। अगर वो पढ़ाई के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप पढ़ाई को फिर से दोहरा दें। कमाई के बारे में जानकारी लेना चाहता है तो आप कमाई को फिर से दोहरा दें, ताकि उनके मन में कोई भी उलझने हो उनका समाधान हो सके। उससे आने वाली और ट्रेनिंग और सेमिनार का विस्तृत ब्यौरा दे, यानी अगली जो ट्रेनिंग लगने वाली है, अगर आप अनज्वाइन से बात कर रहे हैं तो आप उसको अपना ओपन सेमिनार और विजन क्लियर ट्रेनिंग की इमीडिएटली एजुकेशन साइड विजिटिंग ट्रेनिंग की आप बिल्कुल जानकारी दीजिए। ये थे दूसरे 10 मिनट। अब बात करते हैं तीसरे 10 मिनट में क्या करना चाहिए। तीसरे 10 मिनट के सदुपयोग के लिए उनसे एक और सवाल करो। सवाल नंबर 1, अगर आपको यह बिजनेस करना हो तो क्या आप 10 से 15 ऐसे लोगों का नाम लिख सकते हैं जिनको इस अवसर का लाभ सबसे पहले देना चाहते हैं? ये सवाल नंबर 1 है। हम तीसरे 10 मिनट का यूज कर रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? यस सर। यस सर, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, अपनी नोटबुक निकालकर उनके सामने रख दें और उनके जान पहचान वाले 10 से 15 लोगों की लिस्ट, नाम, टेलीफोन नंबर ले लें। ये दूसरा पॉइंट था। तीसरा पॉइंट है, अगर किसी सवाल का जवाब ना पता हो तो उसे लिख लें और अपने सीनियर से बात करके उसे बताने को कहे, लेकिन गलत जानकारी ना दे। हेलो दोस्त, ये थे तीसरे 10 मिनट। जी सर। यस सर। बात करते हैं चौथे 10 मिनट की। अंतिम 10 मिनट का सदुपयोग उन्हें साइन अप करने के लिए फॉर्म भरने में लगाए। अब उनसे आप पूछें, आप ड्राफ्ट बनाकर देंगे, केस देंगे या आप चेक देंगे? पेमेंट के बारे में बात करेंगे आप। सेकंड पॉइंट बात करेंगे, Yes. आप आज देंगे, शाम को देंगे या कल सुबह देंगे? आपको 40 मिनट का यूज कैसे करना ये आपका क्लियर हो चुका है? यस सर, क्लियर है सर। क्लियर। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपका बिजनेस एसोसिएट बनता है, लिखते जाइए, समझते जाइए। जैसे ही आपका प्रोस्पेक्ट आपका बिजनेस एसोसिएट बनता है, वैसे ही आपकी पहली जिम्मेदारी होती है उन्हें प्रोग्राम के 4 बुनियादी कदमों की जानकारी देना, उसे सही तरीके से लागू करने में उनकी मदद करना। आपका यह फर्ज बनता है कि प्रशिक्षण द्वारा कंपनी एवं उनके उत्पादों की संपूर्ण जानकारी
संस्था द्वारा इंटरनेट पर चलाए जाने वाले प्रोग्राम का इंटरनेट पर पूरा ब्यौरा दें और उसकी उपयोगिता को पूरा बताएं। अगर किसी कारणवश आपका प्रोस्पेक्ट आपके साथ तत्काल नहीं जुड़ता तो आप निराश मत होइए, क्योंकि उन्होंने पहले ही आपको 10 से 15 लोगों की लिस्ट दे चुके हैं। उनसे संपर्क कीजिए, प्लान दिखाइए, फॉलोअप कीजिए और अपना बिजनेस पार्टनर बनाइए। हेलो, यस सर। जी सर। इस महान बिजनेस का महामंत्र याद रखिए अगर इस बिजनेस में करोड़पति बनना है तो। इफ एस बेस्ट, इफ नो नेक्स्ट। अगर यदि उसने हाँ बोला तो बेस्ट और ना बोला तो नेक्स्ट। क्लियर है? क्योंकि इस दुनिया में Yes, बड़े sir. सपने देखने वाले लोगों की कमी नहीं है, सकारात्मक सोच रखने वाले लोगों से यह दुनिया भरी पड़ी हुई है। आज भी ढेर सारे लोग किसी ऐसे अवसर की तलाश में हैं जो उनके सारे सपनों को पूरा कर सके। बस जरूरत है ऐसे लोगों को ढूंढ निकालने की और तब तक प्रयास करने की जब तक आप सफल नहीं हो जाते। और हमेशा याद रखिएगा, आप एक विजेता हैं और आप जीतने के लिए पैदा हुए हैं। हेलो, यस सर। इतनी चीज क्लियर हो चुकी है? जी सर। यस सर। अगले पॉइंट पे बात करते हैं। फॉलोअप का मतलब होता है दोबारा मीटिंग सेट करना। अब मैं फॉलोअप की इंपॉर्टेंस ही बता रहा हूं आपको। फॉलोअप का मतलब होता है दोबारा मीटिंग सेट करना। फॉलोअप का मतलब होता है मूर्ख और पागल में अंतर डालना। एक बार की बात है, एक व्यक्ति, मूर्ख और पागल कौन होता है मैं आपको बताता हूं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति एक पेड़ में एक डाली के ऊपर चढ़ गया और जिस डाली में वो बैठा था उसी डाली को वो काट रहा है। ये मूर्ख है। लेकिन एक होता है पागल। जैसे एग्जांपल दशरथ मांझी, जब वो उधर पहाड़ गया और जब जंगल गया तो उस टाइम में जब उसके लिए वो खाना लेके जब उसकी वाइफ जा रही थी, उस टाइम में उसके पांव में मोच आई। जब मोच लग गई, चोट लग गई, उसके बाद उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी और उस टाइम में वो गिर गई और वहां पर उसकी वाइफ की डेथ हो गई। और उसी टाइम में उसने एक कमिटमेंट बनाया कि अगर इस पत्थर की वजह से अगर मेरी वाइफ गिरी है, एक दिन याद रखना कि इस पहाड़ को ही खोद के रास्ता बना दूंगा ताकि इसके बाद दोबारा इस रोड में कभी कोई गिरेगा नहीं। और दोस्त, उसने पूरी पहाड़ को खोद दिया। ये पागल था। तो इसी प्रकार से दोस्त, दो प्रकार के लोग होते हैं। एक मूर्ख होता है जो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारता है, इन द सेंस जिस पेड़ को उसको काटना था उसी पेड़ पे वो बैठा हुआ है और उसी को काट रहा है। ये मूर्ख है। लेकिन पागल वो व्यक्ति है जो कमिटमेंट लेता है और उस काम को पूरा कर देता है। थर्ड पॉइंट है, फॉलोअप का मतलब होता है रेत के ट्रक से हीरा निकालना। रेत के ट्रक से हीरा निकालना। फॉलोअप का मतलब क्या होता है? हर कोई बंदा ड्यूसॉफ्ट नहीं करता। एक चीज याद रखना, 10 लोगों में 3 लोग ड्यूसॉफ्ट करते हैं, 3 लोग ना बोलते हैं और 3 लोग हाँ और ना में लगे रहते हैं और एक तो न्यूट्रल लगता है, उसको पता ही नहीं होता कि मेरा जन्म क्यों हुआ है। 3 जो हाँ बोलते हैं, लेकिन 10 लोगों तक के अगर हम जाते हैं तो 3 लोग हाँ बोलते हैं और 3 लोग हमारे साथ ड्यूसॉफ्ट भी करते हैं। लेकिन उसके लिए हमको 10 लोगों तक के जाना पड़ता है। फॉलोअप का मतलब होता है रेत के ट्रक से हीरा निकालना। निवेदिता मैडम, अगर आपको एक एग्जांपल दे दूं कि एक ट्रक है, उसमें बहुत पूरा रेत से भरा हुआ ट्रक है और मैं आपको बोलूं कि इसमें एक हीरा का टुकड़ा रखा हुआ है, अब आप क्या करोगे? पीछे जाएंगे सर, इसको निकालने के लिए लग जाएंगे। आप ये देखेंगे
मैंने कितना घमेला, कितना पावड़ा, या सुनाएंगे कितने सर। बार कितने मिट्टी उठाया, कितनी रेत उठाया। आप बल्कि ऐसा भी किस- करने लग जाएंगे, एक एक रेत को ऐसी जाली लगा के उसमें छानना चालू कर देंगे। और उसमें अगर आपकी बहन भाई कोई आएगा ना, अगर कोई एक पात्र Yes. बर्तन लेके भी आएगा और वो ऐसा उठाने की कोशिश करेगा, तो उसको बोलोगे नहीं नहीं रहने दो मैं कर लूंगी। पता है क्यों? क्योंकि आपकी नजर रेत के सर। ट्रक पे नहीं है, आपकी नजर एक हीरे पे है। फॉलोअप का मतलब यही होता है कि 10 लोगों में से हीरे पे। अपने जैसे 3 लोगों का चुनाव करना। काफी सारे लोग देखते हैं, काफी सारे लोग हमें बोलते हैं, Yes, sir. सर हमने इतनी ग्राउंडिंग की है, हमारा पेट्रोल इतना चले गया, सर हम 10 लोगों से मिले, हम 5 लोगों से मिले। दोस्त बिल्कुल मिलना पड़ेगा, क्योंकि आपको रेत का ट्रक है, रेत में तो कितने कुंटल रेत होगा, लेकिन आप एक हीरे की तलाश कर रहे हैं, एक हीरे की तलाश कर रहे हैं, तो आपको जी पूरा सर। रेत का ट्रक भी पलटाना पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं कि मेरे जैसे बंदे मेरी टीम Yes, में आए, sir. तो उसके लिए बिल्कुल मेहनत उस दिन तक करना पड़ेगा जिस दिन तक कि आपके टीम में वैसे लोग नहीं आ जाते जैसे आप चाहते हैं। फॉलोअप का मतलब होता है उसे जगा देना, Yes, sir. जो सोया हुआ है उसके अंदर स्पार्क डालना, स्पार्क उसके अंदर उसको जगा देना, उसके सपनों को जगाना, उसके अंदर की आत्मा को जगा देना। उसने कभी अपने मम्मी पापा और परिवार के बारे में कभी सोचा नहीं होगा, उसने अपने सपनों के बारे में नहीं सोचा होगा, उस सपनों को पूरा करने के लिए जगा देना, ये होता है फॉलोअप। फॉलोअप का मतलब होता है सोचने में मजबूर कर देना, सोचने में मजबूर कर देना कि यार भाई साहब गरीब तो पैदा हो गया है, लेकिन गरीबी मरेगा क्या? सोचने वाली बात है। फॉलोअप का मतलब होता है सोचने में मजबूर कर देना। हेलो हेलो, आवाज आ रही है अरविंद सर? हेलो। यस यस सर, आ रही सर, क्लियर है सर। हाँ जी सर, क्लियर है। फॉलोअप का मतलब होता है सामने वाले बंदे को सोचने में हेलो। मजबूर कर देना। क्लियर है। तीसरी चीज याद रखो, लास्ट अगला पॉइंट याद रखो, हर क्वेश्चन के पीछे 3 चीजें होती है। हर क्वेश्चन के पीछे अगर सामने वाला बंदा बोलता है सोच के बताऊंगा, या मेरे पास पैसा नहीं है, तो इस चीजों के पीछे भी अगर बंदे ने बोला मेरे पास पैसा नहीं है या सोच के बताऊंगा, तो हमेशा याद रखना कोई भी क्वेश्चन के पीछे 3 रीजन होते हैं। रीजन नंबर 1 पहला होता है, सॉरी 3 चीजें होती है कोई भी क्वेश्चन के पीछे। पहली चीजें होती है प्रॉब्लम, दूसरा चीजें होता है रीजन, और तीसरा चीजें होता है सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन के पीछे 3 चीजें होती है। पहली चीज है प्रॉब्लम, अरविंद सर, दूसरी चीजें है रीजन, और Yes, sir. तीसरी चीजें है सॉल्यूशन। पहली चीजों पे बात करते हैं। Yes, प्रॉब्लम प्रॉब्लम क्या है? पैसा नहीं है। एक बंदा सामने वाला रोता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मेरे मम्मी पापा गरीब है, मेरे पास तो 10,000 रुपए नहीं है, मेरे पास तो ये बड़ी दिक्कत है, मेरे पास तो मोबाइल तक के नहीं है, मेरे पास तो एंड्रॉइड नहीं है, तो मेरे पास तो मेरा घर ही नहीं है, मेरे तो मैं सपने बहुत बड़े देख रहा हूं लेकिन मेरे पास पैसा ही नहीं है। ऐसी बातें करता है, मेरे को तो पैसा ही नहीं देते घर वाले। ये सब समस्या को लेकर अगर सामने वाला बैठता है, तो आप उसको पूछिए रीजन क्या है। रीजन, अगर आज आपके पास मोबाइल नहीं है तो रीजन क्या है? अगर आज आपके पास अच्छा सा घर नहीं है तो रीजन क्या है? अगर आपके पास अच्छे से ड्रेस कोड नहीं है तो रीजन क्या है? अगर आज आपके पास अगर सपने पूरे नहीं हो रहे हैं तो रीजन क्या है? अगर आप चाहते हैं अच्छी एजुकेशन लेना लेकिन वो नहीं मिल रहा है तो रीजन क्या है? पूछिए उससे रीजन क्या है। पता लास्ट में आंसर क्या बोलेगा? लास्ट में आंसर यही बोलेगा, इनकम की प्रॉब्लम है। कमी क्या है? कमी यह है कि इनकम की कमी। घर पे हमारे पास इनकम, सोर्स ऑफ इनकम ही कम है, इसलिए हमारे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। इस मुद्दे पे वो आपसे बात करेगा। ये है रीजन कि इनकम, रीजन क्या है? इनकम की दिक्कत। अब मैं आपको बोलता हूं कि अगर आपके पास समस्या क्या थी, बहुत बड़ी बड़ी थी, रीजन क्या निकला कि ये समस्या क्यों है? रीजन ये निकला कि हमारे पास इनकम की कमी है। तो अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि आपके पास ऐसा कोई सॉल्यूशन है जिससे आपकी इनकम बढ़े?
तो बोलेगा मेरे पास तो पिछले 20 साल में कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला। भाई साहब वही तो बता रहा हूं मैं आपको कि कैसी वो संस्था में मैं काम कर रहा हूं जहां से पढ़ाई और कमाई भी कर सकता है, तू अपने इनकम को बढ़ा सकता है। जहां से आपने जो ख्वाब देखा, जहां से आप बोलते हैं कि मेरे को मोबाइल लेना है, गाड़ी लेना है, जो भी आपके ख्वाब है उसको पूरा कर सकते हैं। ये है सॉल्यूशन। और आज का जो जमाना है वो सॉल्यूशन पे डिपेंड, सॉल्यूशन पे ज्यादा विश्वास करता है। एग्जाम्पल, अगर आपको मच्छर ने काटा ये आपकी समस्या है, लेकिन जिसने ऑल आउट बनाया ये आपकी समाधान है। ऑल आउट बनाने वाला करोड़पति है, जिसको मच्छर ने काटा वो करोड़पति नहीं है। अगर आपके पास पैदल चल रही हो आपकी समस्या है, लेकिन गाड़ी एक समाधान है। जिसने गाड़ी बनाया, जिसने शोरूम खोला वो करोड़पति है, लेकिन जो समस्या लेके बैठा है वो करोड़पति नहीं है। अगर आज आपके पास अच्छे से कपड़े नहीं है तो इसका समाधान आपके पास आपकी क्लॉथ स्टोर्स है, आपकी रेडीमेड शॉप है, वहां से आप कपड़े ले सकते हैं। लेकिन आपकी समस्या को लेके बैठोगे तो आप करोड़पति नहीं बन पाओगे। अगर आप बीमार हैं, ये आपकी समस्या, लेकिन समाधान है डॉक्टर। अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको आपका समाधान मिलेगा। लेकिन अगर आप यहीं पे घर में ही हवन पूजन में लग जाओगे तो आपका समाधान नहीं मिलने वाला है। दोस्त, अगर आपको पता है कि मेरे को अच्छी एजुकेशन नहीं मिल रही तो आपको स्कूल कॉलेज तक के जाना पड़ेगा, तब जाके समाधान। एक चीज समझो, जिसने समस्या को लेके बैठा वो करोड़पति नहीं बन पाया, लेकिन जिसने समाधान निकाला वही व्यक्ति करोड़पति है। दोस्त, आज आपको समाधान निकालना पड़ेगा कि मेरे पास ये समस्या है कि पैसा नहीं है, मोबाइल नहीं है, मेरे सपने पूरे नहीं हो पा रहे हैं। आज आपको भी एक सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा जहां से आपके सपने पूरे हो पाए। सामने वाला बंदा शौक, ये सब करते समय आपको 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। हेलो, ये सब करते समय आपको 3 कैटेगरी के लोग मिलेंगे। पहली कैटेगरी ऑब्जेक्शन वाले, उल्टी पुल्टी बात करेंगे। नहीं ऐसा क्यों होता है, वो क्यों नहीं होता, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है, नहीं वहां तो ऐसा था, वहां तो ये, यानी ऑब्जेक्शन। सब चीज का सॉल्यूशन देने के बाद भी, सब चीज का सॉल्यूशन देने के बाद भी लास्ट में यही सवाल कि मेरी मुर्गी की एक टांग। ऐसे लोग ऑब्जेक्शन वाले होते हैं। ऐसे लोगों से सवाल है मेरा, भैंस काली चारा हरा तो दूध सफेद क्यों? यस सर। मार्केट में कुछ लोग मिलेंगे आपको बहस करने वाले, ऑब्जेक्शन वाले। क्यों सर? कुछ लोग ऑब्जेक्शन वाले मिलेंगे, इनसे लड़ाई नहीं करना, बिल्कुल बहस नहीं करना, छोड़ देने का। दूसरे मिलेंगे आपको डिस्कशन वाले, सॉरी तीसरे मिलेंगे एक्सक्यूज, बहाने बनाने वाले। कल करूंगा, परसों करूंगा, नरसों करूंगा, अभी सोचता हूं, फिर बताता हूं। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो हमेशा सिर्फ बहाने बनाएंगे। तीसरे मिलेंगे आपको डिस्कशन वाले। डिस्कशन वाले का इन द सेंस, आपने अगर उसको कोई डाउट है, आपने क्लियर किया, वो आपसे और बातचीत करेगा। जी भैया, जी मैम, सही बोल रहे हैं आप, बहुत बढ़िया, मेरा फ्यूचर बन सकता है, मेरा करियर बन सकता है, बिल्कुल मैं एडमिशन करूंगा, मैं कर सकता हूं। ऐसे होते हैं डिस्कशन वाले। 3 प्रकार के लोग मिलते हैं। पहला मिलता है ऑब्जेक्शन, दूसरा होता है एक्सक्यूज, तीसरा होता है डिस्कशन। पहले ऑब्जेक्शन वाले बहस करने वाले मिलेंगे, दूसरे मिलेंगे बहानेबाज लोग, और तीसरे मिलेंगे वार्तालाप करने वाले, डिस्कशन करने वाले। आप मार्केट में देखिए, जिसका प्लान फॉलो कर रहे हैं वो कौन से कैटेगरी का बंदा है? वो डिस्कशन वाला है, ऑब्जेक्शन वाला है, या बहानेबाज है? आपको जरूरत है डिस्कशन वाले बंदों की। क्लियर है? यस सर। फिर उसके बाद आपको फॉलोअप लगाते समय कुछ चीजों का ध्यान रखना है। फील, फेल्ट और फाउंड। फील का मतलब होता है 100 तालों की एक ही बात। फील यानी जब आप किसी का फॉलोअप लगाते हैं, वो अगर कोई सवाल करता है तो आपने देखा होगा डॉक्टर, हम जाते हैं, हम बोलते हैं हमारा सर में भी दर्द हो रहा है, हमारा पेट में भी दर्द हो रहा है, हमारा बॉडी भी दर्द हो रहा है, मुझे खांसी भी हो गई, मेरे को सर्दी भी हो गई। वो पूरी समस्या को लिखता है और 2 से 3 टेबलेट देता है पूरी समाधान का। ऐसा नहीं कि हम 10 समस्या बताते हैं लेकिन वो 10 टेबलेट नहीं देता, वो 2 से 3 देता है। आपको भी फॉलोअप लगाते समय डॉक्टर के जैसे ट्रीटमेंट करना है। सामने वाले बंदे का को जो भी क्वेश्चन है उसको लिखना है और आपको 2 से 3 टेबलेट देना है, जिससे पूरे बीमारी का इलाज मिल सके आपको। क्लियर है? फील 100 तालों की एक ही बात है। फीलिंग लेके आओ। दूसरा फेल्ट, उस बंदे को ऐसा दिलाओ कि यार अगर तू करता है इस सिस्टम में काम, उस बंदे को ऐसा दिलाओ कि अगर इस सिस्टम में काम करते हैं तो आप किस पोजीशन पे कहां तक रहेंगे।
तीसरा फाउंड के बारे में बात करो। यार सोचने वाली बात है कि आपके पूरे परिवार में, समाज में, रिलेटिव में, रिश्तेदार में, खानदान में, समाज में, रिलेटिव, कभी किसी ने आपको ऐसा गाइड किया? किसी ने आपको 2000 रुपए कमाने के लिए ऑप्शन दिया? किसी ने आपको कभी बोला कि चूल्हा चौका तेरे घर गृहस्थी चल जाएगा? नहीं। लेकिन ये बंदा आपको बोल रहा है कि आने वाले 3 से 5 साल के अंदर आपकी तरक्की हो जाएगी। इस मुद्दे पे बात कर लीजिए दोस्त। मान लो तो गरीब है और गरीब ही रहेंगे, या अगर आप ठान लोगे तो गरीब तो पैदा हुए हो लेकिन अमीर बन के मरोगे। हेलो, यस फॉलोअप करने जब जाते हैं आप तो नेटवर्क जी बताने सर। का एटीट्यूड रखो। नेटवर्क, मेरी टीम कितने लोगों की है, कितने लोग काम करते हैं, मेरे पास क्या अचीवमेंट है, मेरी लाइफ में मेरे को क्या क्या हुआ। नेटवर्क बनाने का दम रखो। बताओ नेटवर्क, मैंने पैसा कितना कमाया, या मैं अभी सीख रहा हूं, या मेरी अभी क्लासेस चल रही है, मेरा अभी एडमिशन हुआ है नया नया। एटीट्यूड होना चाहिए। उसको बताओ फॉलोअप करते समय कि एंड्रॉइड का जमाना है, कहां लगा है अभी भी तू, ऑनलाइन का जमाना है, ये तू जानता है और आपके मम्मी पापा नहीं जानते। घर वाले एक बंदर के जैसे हैं। घर वालों के सामने केला रखो, ये सॉरी बंदर के सामने केला रखो और 2000 की नोट रखो तो बंदर केला उठाता है लेकिन 2000 की नोट नहीं उठाता। उसी प्रकार से घर वाले के सामने ड्यू सॉफ्ट रखो और 2000 की नोट रख 2000 रुपए की जॉब रख दो तो घर वाले जॉब उठा लेते हैं, लेकिन ड्यू सॉफ्ट इसलिए नहीं उठाते क्योंकि जैसे बंदर को ये नहीं पता कि 2000 की नोट के अंदर कितने केले हैं, उसी प्रकार से घर वालों को ये नहीं पता कि ड्यू सॉफ्ट के अंदर कितने 2000 रखे हुए हैं। हेलो, तो आपके मम्मी पापा को Yes, आपसे sir. अच्छा कोई नहीं जान सकता। आपको अपने मम्मी पापा को, आपको खुद को क्लियर करना है। ये थे दोस्त थोड़े से कुछ फॉलोअप के रूल्स रेगुलेशन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स है। अगर आप इस पे काम करेंगे, मैंने पहला जो रूल्स बताया था 40 मिनट वाला फॉर्मेट, ये दूसरा फॉर्मेट बताया मैंने आपको फॉलोअप करते समय कौन सी बातों को याद रखना है। तीसरा बताता हूँ चैलेंजेस, कि हमको मार्केट में जब हम काम करने जाते हैं तो लोग आपको बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। पहला क्वेश्चन आता होगा आपको कि मेरे पास समय नहीं है, उसका आप आंसर बिल्कुल दीजिएगा। और आंसर किस प्रकार का देना है? आंसर देना है इस प्रकार का। और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है तो नाराज होने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हर एक नेटवर्कर भाई और बहन को यह सवाल जरूर आता है। हमें भी आया, ये क्वेश्चन तो लीक हो चुका है। अगर ड्यू सॉफ्ट में टॉप करना है ना, तो मैं आपको बताता हूं, आज मैं आपके सामने कुछ मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाला हूं जो मार्केट में 6 साल पहले नहीं 20 साल पहले लीक हो चुके हैं। और 20 साल पहले भी यही क्वेश्चन आते थे। जब मैंने ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत किया ना 6 साल पहले, तो 6 साल पहले भी यही चाहते थे, 5 साल पहले भी लोगों ने यही बोला। कुछ जो क्वेश्चन आते हैं, जैसे लोग बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लोगों को नहीं समझा सकता, कुछ लोग बोलते हैं ना सुनने से डर लगता है, कुछ बोलते हैं कि मेंबर बनाने वाला काम है, कुछ लोग बोलते हैं कि बिजनेस को ज्वाइन क्यों नहीं करते लोग, कुछ लोग बोलते हैं कंपनी भाग जाती है, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं महंगे प्रोडक्ट है, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं दरवाजा लोगों का नहीं खटखटा सकता, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लोगों को जानता ही नहीं, इसमें फेल हो चुके हैं बहुत सारे लोग जिन्होंने ड्यू सॉफ्ट की शुरुआत की थी, काफी लाखों लोग फेल हो चुके हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लोगों को कांटेक्ट इनवाइट नहीं कर सकता, मैं मीटिंग में कैसे बुलाऊं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं लेट हो गया, अब तो मंदी आ गई होगी इस बिजनेस में, मैं कैसे काम करूंगा, कुछ बोलेंगे क्या तुम्हें क्या आया, तुम्हारा चेक कितने का आया, तुमने कितना टीम बना ली है, ऐसी बात करेंगे। कुछ लोग बोलेंगे मैं तो ड्यू सॉफ्ट कर लूंगा लेकिन लोग क्या कहेंगे, कुछ लोग बोलेंगे ये तो मेंबर बनाने वाला काम है। ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे जो 6 साल पहले मुझे भी आए, आपको भी आएंगे। 6 साल पहले मैंने इस सवालों का सामना किया, इसलिए आज मैं यहां हूं। अगर आप भी सामना करेंगे तो आप भी इस पोजीशन पे पहुंचेंगे। हेलो, यस सर। समाधान कैसे निकालें, सामना कैसे करें? कोई बोलता है मेरे पास समय नहीं है, तो बिल्कुल उसका आंसर मैं आपको दे रहा हूं, लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। मेरे पास इस व्यापार को करने के लिए समय नहीं है। अगर सामने वाला बंदा बोलता है मैं बहुत व्यस्त रहता हूं, तो आंसर बड़ा प्यारा है, थोड़ा सा ख्याल करें सर। 2 साल पहले भी आपके पास समय नहीं था, आज भी नहीं है, और वो दिन आपके जिंदगी में कब आएगा, आपके पास वो समय कब आएगा जिस दिन आपके पास खूब सारा समय होगा। हेलो,
हाँ जी दोस्त, जी गुड सर। मॉर्निंग, आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, क्लियर Yes, है। sir. तो मार्केट में कुछ सवालें आएंगे, जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपको, कुछ क्वेश्चन आएंगे कि लोग बोलेंगे समय नहीं है, तो समय नहीं है का आप आंसर कैसे देंगे? आप उन्हें बोलेंगे कि सर 2 साल पहले भी आपके पास समय नहीं था, आज भी आपके पास समय नहीं है, और 2 साल बाद भी शायद, या आप ऐसा कोई दिन बताओ जिस दिन आपके पास बहुत सारा समय होगा। सर जरूरी ये नहीं है कि आप किस काम में व्यस्त हैं, समय का नहीं होना गर्व की बात है कि चिंता का विषय हो गया। सर बताइए, आप व्यस्त रहकर आप कहां से कहां तक पहुंचे आज तक, बताइए। यही करते रहोगे तो अभी कर रहे हो तो 5 वर्ष बाद आप क्या आप समय और पैसों से आबाद होंगे? समय तो आज धोबी के पास भी नहीं है। समय का अभाव हमेशा उस काम के लिए होता है जिसे हम करना नहीं चाहते। ये तो बहाना है। ड्यू सॉफ्ट के सिवा दुनिया में, या नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा दुनिया। आवाज क्लियर नहीं है सर, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज आ रहा है? हाँ सर, क्लियर है। ठीक है, थोड़ा सा जूम में प्रॉब्लम हो रहा है, बार बार नेटवर्क तो है लेकिन वो थोड़ा समस्या हो रही है, समझिएगा। समय का अभाव हमेशा उस व्यक्ति के पास होता है जिसे हम करना नहीं चाहते। नेटवर्क मार्केटिंग के सिवा दुनिया में ऐसी कोई फैक्ट्री नहीं है जो आपको पर्याप्त समय दे सके। नेटवर्क मार्केटिंग आपको पैसा नहीं देती बल्कि समय की आजादी भी देती है। अगर आप प्रतिदिन 1 या 2 घंटे भी काम करते हैं तो 4 से 5 वर्ष में आप समय और पैसे के अभाव से मुक्त हो सकते हैं। और कुछ लोग कहते हैं, ये भी कहते हैं कुछ लोग कि मेरे पास पैसे नहीं है। सुनिएगा उसका आंसर। और मैं बोलता हूं अगर आप लिख नहीं सकते तो आप बिल्कुल मत लिखिए, एक एक आंसर को अच्छे से याद कर लीजिए और समझ लीजिए। अभी ये YouTube में वीडियो डल जाएगा। क्लियर है? जी सर, सर। तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लेकिन एक एक क्वेश्चन और आंसर को अच्छे से लिखिए, ये अच्छे से समझ लीजिए। अगर लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आंसर है पैसे नहीं है, या समस्या या खुशकिस्मती। अगर खुशकिस्मती है तो भगवान आपका भला करे, और समस्या है तो इसी समस्या को हल करने के लिए ड्यू सॉफ्ट बनी है। लोगों को कमाने की टेंशन होती है, एक नेटवर्कर होता है जिसको खर्च करने की टेंशन होती है। अगर आपके पास नेटवर्किंग के लिए अगर 8 से 10 हजार रुपए, ड्यू सॉफ्ट के लिए 8 से 10 हजार रुपए नहीं है, तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कब वो दिन आएगा जिस दिन आप कहेंगे कि मेरे पास करोड़ रुपए है। कब वो दिन आएगा जिस दिन आप कहेंगे कि मेरे पास करोड़ रुपए है। कुछ लोग तो कहते हैं हमें जरूरत नहीं है पैसों की, हमारे पास बहुत पैसे हैं। तुम्हारे पास पैसे हैं तो इसलिए कर लो ताकि आपकी वजह से लोगों को पैसे मिल सके। इसी बहाने कम से कम लोगों की सेवा हो जाएगी, पुण्य भी मिलेगा। और कुछ लोग तो कहते हैं पैसा ही सब कुछ नहीं है। तो मैं बोलता हूं पैसा अगर सब कुछ नहीं है तो फिर कुछ लोग इसके पीछे क्यों इतने दीवाने हो जाते हैं? अगर इस दुनिया में पैसा कुछ नहीं है तो पूरी दुनिया इसकी दीवानी क्यों है विजय सर? क्यों है इसकी दीवानी? बिल्कुल सर, सही बात है। दोस्त पैसा अगर भगवान नहीं है, दुनिया फिर इसकी दीवानी क्यों है? अगर पैसा भगवान नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूं भगवान से कम भी नहीं है। पैसे से किसी की जिंदगी नहीं खरीदी जाती, मगर पैसा ना हो तो मौत जरूर आ जाती है। कुछ लोग कहते हैं आज दिन अच्छा नहीं है, फिर कभी याद रखिएगा अच्छे काम के लिए कोई भी घड़ी बुरी नहीं होती। अच्छे मुहूर्त के चक्कर में जितने कार्य पिछड़ते हैं उतने कार्य किसी दूसरी वजह से कभी नहीं पिछड़ते। ज्यादा भाग्यवादी मत बनो, मुहूर्त देख देख कर काम मत करो जिंदगी में। बताता हूं क्यों, क्योंकि राम और सीता की शादी मुहूर्त देखकर हुआ था, फिर सीता का हरण क्यों हुआ? हेलो, Yes, sir. कल के चक्कर में ना पड़े। इसने कई घर तबाह कर दिए हैं, पता है किसने? कल ने। कल, यह कल आलसी लोगों का शब्द है, कल जो तो आपको नहीं है। कल तो रोज आएगा, मगर आज जो अभी है वो फिर कभी नहीं आएगा। Yes, sir. कल तो रोज आएगा, लेकिन आज जो अभी है वो फिर कभी नहीं आएगा। आएगा। पिछले एक दिन की बलि चढ़ाई है हमने, तब हमें आज मिला है। यह आज इतना सस्ता नहीं है कि हम एक और कल के लिए टाल सके।
अभी नहीं तो कभी नहीं। याद रखो, दाना Yes, उसी sir. चिड़िया को सबसे पहले मिलता है जो पहले दाने के पास पहुंचती है। फिर कुछ लोग विजय सर और मिलेंगे। सवाल नंबर 3 बता रहा हूं आंसर। कुछ लोग मिलते हैं, कुछ लोगों का सवाल आता है, मैं लोगों को नहीं समझा सकता, मैं तो कर लूंगा लेकिन जी, सर। लोगों को नहीं समझा सकता। ऐसे लोगों के लिए आंसर सुनिएगा। यह लोगों को समझाने वाला बिजनेस नहीं है, Yes, sir. समझने वाला बिजनेस है। जिस दिन आपको समझ लग गई उस दिन आप पाएंगे कि इससे सस्ता सौदा कोई हो ही नहीं सकता। अगर लोगों को समझाना भी बड़े पड़े तो क्या हर्ज है। अगर लोगों को समझाने से आपके बेटा या बेटी, नाती या पोते, भाई या बहन आपके बाद भी पैसे, उनको पैसा आने लगे तो क्या लोगों को समझाने में कोई दिक्कत? हेलो, No, sir. नहीं सर, समझना चाहिए। No, sir. तो No, sir. चौथा क्वेश्चन करते हैं सर। नो सर। मैं मार्केट में काम करने जाता हूं लेकिन लोग मना कर देते हैं और मेरे को ना सुनने से डर लगता है सर, ना सुनने से डर लगता है। सर मैं आज प्लान करने गया, उसने मना कर दिया। Yes, सर sir. आज प्लान करने गया, मैंने Yes, sir. हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है। कोई बात नहीं है, sir. जी, कोई दिक्कत नहीं, लोग एडवांस हो रहे हैं, थोड़ा नेटवर्क पे एडवांस हो जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तैयार हूं। मैं बात कर रहे थे हम लोग, ना सुनने से डर Yes, लगता sir. है, ना सुनने से डर लगता है। आंसर सुनिएगा, अगर आपको कोई ना कह देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम अच्छा नहीं है। उसने ना कहने का मतलब वो अभी नहीं बाद में ज्वाइन कर सकता है। नो बोला ना उसने, नो का मतलब समझते हैं आप? नो का मतलब होता है, यन का मतलब होता है नो, नेक्स्ट, और ओ का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी। किसी ने नो बोला, इसका मतलब है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो आपको मना नहीं कर रहा है, वो आपको पता है Yes, क्या sir. बोल रहा है? वो आपको अभी ये बोल रहा है कि मैं अभी नहीं कर सकता, अगले बार करूंगा। या आपको ये बोल रहा है कि अगले मौके की खोज करो। क्लियर है दोस्त? यस सर। दोस्त आपको सीखने और ज्यादा सीखने की जरूरत है। 2-4 लोगों ने अगर ना कह भी दी तो क्या फर्क पड़ता है? उन 2-4 लोगों से थोड़ा संसार चलता है। 130 करोड़ जनता है हमारे देश में। No, sir. Yes, sir. Sir. फिर अगला क्या सवाल बात आता है, पहले मैं 2 मेंबर ढूंढ लेता हूं फिर ज्वाइन करूंगा। मैंने पता है ड्यूसॉफ्ट की जब शुरुआत किया था ना, मेरा एक दोस्त था जिसको मैंने ड्यूसॉफ्ट का प्लान दिखाया, तो वो पता है क्या बोलता है? सर? सर बोलता है एक काम करता हूं, मैं पहले 2 बंदे की ज्वाइनिंग कर लेता हूं। कुलदी नाम का बंदा था, वो 2 बंदों के पास गया, राम और लक्ष्मण के पास गया और बोलता भाई तुम दोनों ज्वाइन कर लो, फिर उसके बाद मैं करने वाला हूं। तो पता है राम क्या बोलता है? मैं भी संजय और विजय की तलाश कर लेता हूं पहले, उसके बाद मैं करूंगा। जब संजय और विजय के पास गया, भाई साहब आप एडमिशन करो, मैं एडमिशन करने वाला हूं। तो पता है विजय क्या बोलता है? मैं भी रामलाल और श्यामलाल का पहले खोज कर लेता हूं। जी सर। और रामलाल के पास जब और श्यामलाल के पास प्लान करने गया तो रामलाल क्या बोलता है? मैं भी रामू और श्यामू की पहले खोज कर लेता हूं, फिर उसके बाद मैं ज्वाइन करूंगा। और दोस्त ऐसा करते करते मेरे 1250 को तो 6 ऐसे हो गया साल हो होगा गए। सर फिर। विजय सर मेरे को 6 साल हो गए ऐसा करते करते, और आज भी वो बंदा 2 बंदों की खोज कर रहा है। और जब उसकी शादी जुड़ी तो मैंने बता ही दिया, मैंने बोला बहुत बहुत बधाई, आने वाले 2-3 साल के अंदर आपके 2 बंदे का जुगाड़ होने वाला है। दोस्त कभी आपने देखा है कॉलेज खुलने के पहले स्टूडेंट आ गए? नहीं, पहले कॉलेज खोलना पड़ता है। अगर सोचो कॉलेज खुलने नहीं से सर। पहले अगर टीचर, डॉक्टर, ये यस सर। प्रोफेसर, डायरेक्टर सोचता कि करोड़ों की संपत्ति तो लगा रहा हूं, स्टूडेंट नहीं आए तो? नहीं, उसने ये नहीं सोचा। हॉस्पिटल खोलने के पहले कभी ये डॉक्टर ये नहीं सोचता कि पेशेंट नहीं आए तो, या पहले पेशेंट की खोज कर लेता हूं। मेरे को आज तक की दुनिया में बताओ, पहले स्टूडेंट आए या पहले कॉलेज आया? कॉलेज सर। पहले पहले हॉस्पिटल कॉलेज आया, कॉलेज आया सर पहले, हॉस्पिटल। तो अभी ऐसे पहले नहीं कर रहे हैं, नया जमाना चल रहा है। पहले 2 बच्चों की पहले जुगाड़ कर लेता हूं, उसके बाद शादी करूंगा। ऐसा होता है कभी? यार पहले शादी करना पड़ता है, उसके बाद बच्चे होते हैं।
उसी प्रकार से पहले ड्यू सॉफ्ट में एडमिशन करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद 2 नहीं 2000 भी बनते हैं। बिल्कुल सर, राइट सर। या तो अस्पताल खोलने से पहले परफेक्ट एग्जांपल वाली बात होगी। जी सर। अगर 2 ढूंढ भी लिए तो ज्वाइन होने से पहले अगर यही कहेंगे पहले कौन करेगा? आप शुरू कीजिए, लोगों को आगे लगना नहीं आता, वो पीछे लगने के लिए तैयार हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि लोग नहीं मिलते तो याद रखें, आपके घर में अगर कन्या पैदा हुई तो भगवान ने उसके लिए एक वर भी इस पृथ्वी में भेज के रखा है। जिस लड़के के साथ उसकी शादी करना है, यस राइट सर। आपको एक लड़के की सिर्फ तलाश करनी होगी। अगर भगवान की कृपा है कि यह बिजनेस आप तक भी आ गया है तो याद रखिए भगवान ने वो 2 लोग भी आपकी इस धरती में छोड़ चुका है। जो लोग आपके साथ एडमिशन करने वाले हैं उसकी भी आपको तलाश करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन आता है मार्केट में, अगर बिजनेस इतना अच्छा है तो सभी लोग ज्वाइन क्यों नहीं करते? सुनिएगा आंसर मेरा, याद रखो। दूध अच्छी चीज है इसलिए घर देने जाते हैं, मगर दारू बुरी चीज है इसलिए उसे खरीदने जाना पड़ता है। आपके कहने भर से ये बिजनेस बुरा नहीं हो सकता। आप दूसरों की परवाह ना करें, आपकी भूख आपके खाने से शांत होगी, दूसरों के खाने से नहीं होगी। कुछ लोगों के ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती, कुछ लोगों के दिमाग के ताले थोड़ी देर से खुलते हैं। कार लेते समय तो आपने कभी नहीं सोचा कि सबके पास कार नहीं है तो मैं क्यों खरीदूं? अभी पूरे लड़के कुंवारे हैं तो मैं शादी क्यों करूं? अभी तो पूरी लड़की कुंवारी है तो मैं शादी क्यों करूं? अभी पूरे मेरे रिश्तेदार को नौकरी नहीं लगी तो मैं क्यों नौकरी करूं? कभी सोचा आपने ऐसा? शादी के समय तो आपने पूरे कुंवारे लड़के के बारे में नहीं सोचा और तुरंत शादी कर लिया। इस दुनिया की सच्चाई है, दुनिया का हर बिजनेस सबके लिए नहीं बना है। यस सर। क्लियर है दोस्त? यस सर। अगला सवाल मार्केट में आता है, सर मैं तो पैसा लगा रहा हूं लेकिन कंपनी भाग जाएगी तो? मैं तो पैसा लगा रहा हूं लेकिन कंपनी भाग गई तो? सुनिएगा, कोई भी नेटवर्क कंपनी वो चाहती है कि मैं आपके ग्राहकों को बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट दे सकूं, और हमारा बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारी एजुकेशन, और एजुकेशन की कभी एक्सपायरी डेट नहीं होती। अगर अरविंद सर, अगर आपको लगता है, मैं आपसे सवाल करता हूं, ये 3 सवाल है जिस दिन कंपनी भागेगी। पहला सवाल, हमारी संस्था 3 चीजों पे चलती है, पहला ऑनलाइन, दूसरा एजुकेशन और तीसरा पॉपुलेशन। ऑनलाइन कब बंद होगा? जी सर। अभी नहीं सर। कभी नहीं। एजुकेशन कब बंद होगी? कभी नहीं। इस दुनिया में बच्चे पैदा होना कब बंद होंगे? कभी नहीं। वो तो ये अभी 3 कभी चीज की नहीं। अंतिम डेट ला लो, उस दिन फिर मैं अपने सिस्टम की अंतिम डेट दूंगा। बिल्कुल सही बात। क्योंकि मेरा जो सिस्टम है ड्यूसॉफ्ट वो 3 चीजों पे चलता है, ऑनलाइन, एजुकेशन और पॉपुलेशन। ये तीनों की अंतिम डेट नहीं है, बिल्कुल राइट। इसलिए इस संस्था को 21 एनिवर्सरी 24 अक्टूबर 2020 के दिन सेलिब्रेट करने जा रही है। यस सर। जी यस सर। सर। दोस्त आप खुद समझिए, थोड़ी सी समझने वाली बात है। अपने ग्राहकों को बढ़िया प्रोडक्ट दे सके ऐसी एक संस्था चाहती है। प्रोडक्ट के ऊपर करोड़ों का खर्चा होता है। कंपनी 8-10 लाख में नहीं खुलती, उनको पहले करोड़ों लगाने पड़ते हैं। आपका क्या लगा है? 10,000 रुपए। आप खुद अनुमान लगा लीजिए, पहले कौन भागेगा, जिसने 10,000 लगाया वो या जिसने करोड़ों लगाया वो? जिसने करोड़ों लगाया वो भागेगा कि 10,000 जिसने लगाया वो भागेगा? 10,000 वाला सर। अब बताओ कंपनी कहां भागी? 10 मिनट। एक ग्राम है सर लोगों का। एक बंदा और कुछ लोग होते हैं, देखना, और जिंदगी में और कुछ लोग मिलेंगे। करना तो चाहता हूं लेकिन 10,000 रुपए बड़ा महंगा है, 10,000 रुपए ज्यादा है। अरे दोस्त, महंगाई की बात गरीब लोग करते हैं, अमीर लोग कभी नहीं करते। कभी कभी या क्या कभी अंबानी ने या टाटा ने कहा है महंगाई बढ़ गई? कभी अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान ने कहा है महंगाई का मुकाबला डटकर करो? मुकाबला उसका किया जाता है जो मौजूद नहीं होता, जिसका कोई अस्तित्व ना हो उसके साथ कैसा मुकाबला? महंगाई नाम की कोई चीज नहीं होती, महंगाई नाम की कोई चीज नहीं होती, ये सिर्फ खर्च करने से बचने का एक बहाना है। महंगाई नहीं है, ना ही कोई चीज सस्ती है इस दुनिया में और ना ही महंगी है, ये तो हमारी एक हैसियत के प्रकार है।
महंगाई है ये आम आदमी सोचता है, मैं सोचता हूं कि लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है। दुनिया महंगी नहीं है, आपकी इनकम की प्रॉब्लम है। आपके पास इनकम बढ़ाइए, दुनिया सस्ते लगने लग जाएगी। यस समझ सर। में आ रही बात? इनकम बढ़ाइए, दुनिया right, सस्ती लगेगी आपको। यस सर। अगर आपके पास पैसा होता तो क्या आप सस्ते या महंगे का सवाल करते? बीमारी को पकड़िए, बीमारी महंगाई नहीं है, बल्कि आपकी कम आमदनी है। जो आपकी असली बीमारी है, इसको भगाने का सही रास्ता है सिर्फ और सिर्फ ड्यूसॉफ्ट। इसका सही रास्ता है एक ऐसी इंडस्ट्री ड्यूसॉफ्ट। ये प्रोडक्ट पिछले 20 सालों से मार्केट में चल रहे हैं। अगर महंगे होते तो लोग खरीदते नहीं। ये एजुकेशन प्रोडक्ट कब से मार्केट से लुप्त हो गए होते, इतने समय से बिक नहीं रहे होते। मौजूदगी ये साबित करती है कि प्रोडक्ट अच्छे हैं, मगर इनको जानकारी ही नहीं है कि क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग व्यापार किसी समाचार, पेपर, टीवी विज्ञापन से नहीं चलता और ना ही किसी क्रिकेटर या फिल्म स्टार या हीरोइन के ठुमके लगाने से चलता है। इसको सिर्फ प्रोडक्ट की गुणवत्ता चलाती है। और हमारे एजुकेशन में दम है, इसलिए हमारी संस्था 20 साल से चल रही है। इससे सबसे सस्ते प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके आज अपने आप कितनी बचत कर ली। मेरे को आज तक ये बताओ ना, सस्ते प्रोडक्ट का सामान ले लेके आपने कितने करोड़पति बन गए? कितने पैसा बचा लिया आपने? और पैसा बचाया तो फिर अभी तक के नए जूते क्यों नहीं है? सस्ता कर करके। हाँ सही बात है सर, क्वेश्चन है सर। यस सर। दोस्त, आप खुद हिसाब लगा लीजिए कि अगर आप ये महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं तो इनको आगे प्रमोट करते हैं तो 5 साल बाद आप कहाँ होंगे? इसका अनुमान तो नहीं है आपको। पैसे बचत करके कोई अमीर नहीं बन सकता। पैसे बचत करके कोई अमीर नहीं बन सकता। पैसे उगाने की तरकीब से आदमी अमीर बनता है। आम आदमी अपनी आमदनी को इतना बढ़ा लीजिए कि आपको ये प्रोडक्ट महंगे ना लगे। महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल भी तो लोग करते ही है ना। वो कौन सी दुनिया से आए? वो भी तो हमारी तुम्हारी तरह है ना। जब वो महंगे प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? आपसे ऐसी कोई खराबी है? जरा गौर कीजिए, आप अपने कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल करना चाहते हैं? विजय सर, 5 रुपए का पेन खरीदना चाहते हो कि 50 रुपए का? सर 50 रुपए का। ऑफिस के लिए स्कूटर चाहते हैं कि कार चाहते हैं? आम कपड़ा चाहते हैं कि ब्रांडेड फैब्रिक चाहते हैं? कार। बच्चों की पढ़ाई सरकारी स्कूल में चाहते हैं कि कॉन्वेंट स्कूल में चाहते हैं? ब्रांडेड। ट्रेन का सफर जनरल डब्बे में करना चाहते हैं कि एसी के डब्बे में करना चाहते हैं? अच्छी वाली। खाने के लिए मनपसंद होटल चाहिए क्या? मनपसंद होटल चाहिए, सादा होटल के मनपसंद होटल? मनपसंद आपको लोकल ब्रांड के जूते चाहिए कि स्टैंडर्ड ब्रांड के? स्टैंडर्ड सर, फ्लैट स्टैंडर्ड। में रहना है कि बंगले में? बंगले में सर। बेडरूम में पंखा होना कि एसी? एसी सर। सस्ता फ्रिज क्या ब्रांडेड फ्रिज? ब्रांडेड सर। असली चमकने वाले जेवर क्या असली चमकने वाले जेवर? चमकने वाले जेवर। सेल में से खरीदी होना कि असली। मॉल में से खरीदी? मॉल सर, मॉल। सस्ते उपकरण होना कि ब्रांडेड उपकरण होना? ब्रांडेड सर। इसमें से आपका चुनाव क्या होगा? अगर आप सस्ते प्रोडक्ट को चुनते हैं तो आपको आपकी जिंदगी मुबारक। अगर महंगे प्रोडक्ट को चुनते हैं तो ड्यूसॉफ्ट में आपका स्वागत है। महंगा मत देखो, फायदे पे नजर रखो। महंगा मत कहो, खरीदने की हैसियत पैदा करो। बुजुर्गों की कहावत है, सस्ता रोए बार बार और महंगा रोए एक बार। लेकिन ऋषि भिलावी की कहावत है, सस्ता हंसे एक बार और महंगा हंसे बार बार। यस सर। एक सवाल मार्केट में और चलता है कि सर मैं तो करना चाहता हूं लेकिन मैं किसी का दरवाजा नहीं खटखटा सकता, घर घर नहीं जा सकता प्लान करने के लिए, लोगों तक के ड्यूसॉफ्ट की जानकारी नहीं दे सकता। ऐसे लोगों के लिए आंसर दे रहा हूं। ऐसे लोगों के कान खड़े कर लीजिए अपने और समझ जाइए अच्छे से कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। ये कौन सी नई बात है यार? या तो आप कुछ देने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं या फिर कुछ लेने के लिए दरवाजा खटखटाते हैं। डॉक्टर का दरवाजा खटखटाते हैं, कमाता कौन है? डॉक्टर क्या आप? डॉक्टर। किराने का दरवाजा खटखटाते हैं, कमाता कौन है? दुकानदार क्या आप? बर्तन वाले का दरवाजा खटखटाते हैं, दुकानदार। कौन है? बर्तन वाला या आप? पैसे के लिए श्राप का दरवाजा खटखटाते हैं, कौन कमाता है? श्राप या आप?
ट्यूशन के लिए टीचर का दरवाजा खटखटाते हैं, मदद के लिए दोस्तों का दरवाजा खटखटाते हैं, नौकरी के लिए बॉस का दरवाजा खटखटाते हैं, यात्रा के लिए बस का दरवाजा खटखटाते हैं। आप तो दरवाजे खटखटाने में पहले से माहिर हो। फिर अगर करोड़पति बनने के लिए किसी का दरवाजा खटखटाना पड़े तो यह कौन सी बात है? बेचना कोई बुरी बात नहीं है। बेचते समय किसी प्रोडक्ट दिखाई देते हैं तो किसी को नहीं दिखाई देते। अगर आप प्रोफेशनल है तो आप अपना ज्ञान और समय बेच रहे हैं। अगर आप किसी काम में कुशल हैं तो सबसे पहले, जैसे दर्जी का काम है उसमें अपनी कुशलता बेच रहा है। दर्जी कपड़े नहीं सिलता, वो अपनी क्वालिटी सिलता। क्वालिटी, लोग टेलर क्यों चूज करते हैं? वो वाला टेलर अच्छा सिलता, उसकी क्वालिटी, लोग उसकी कुशलता देखते हैं। दोस्त ऑर्गेनाइजेशन में एडमिशन नहीं करते, लोग उसकी कुशलता देखते हैं। दुनिया का सबसे बेहतरीन गुण है विजय सर, वो है बेचने का गुण। बिल्कुल, मेरी अगर आपको आवाज आ रही होगी तो आप बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं मुझे। यस सर। बेचने का गुण, नेटवर्कर उन लोगों से 1000 गुना अच्छा है सर, आ रही सर। जो घूमकर, नेटवर्कर उन लोगों से 1000 गुना अच्छा है जो घूस लेकर काम करते हैं। लड़के या लड़की की शादी के लिए कितने घरों के दरवाजे खटखटाए आपने? अगर कोई यह कह देगा कि मुझे आपके लड़के या लड़की से शादी नहीं करनी, तो क्या उस लड़की का शादी करने का जो इरादा छोड़ देते हैं आप? क्या उस लड़की को कुंवारे रख देते हैं या उस लड़के को कुंवारे रख देते हैं? नहीं। नौकरी पाने के लिए कितने ऑफिस के दरवाजे पर जाकर आपने ये कह चुके हैं कि मे आई कम इन सर? वहां पर दरवाजा खटखटाए क्या नहीं आपने? अगर कंपनी को सेल्समैन की जरूरत होती तो कंपनी अखबार या टीवी में विज्ञापन देती, हजारों सेल्समैन इकट्ठे हो जाते। फिर क्यों आपके किसी मित्र या रिश्तेदार को आपके पास भेजती? आज एक डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक टीचर, एक वकील, एक सीए, हर कोई नेटवर्किंग करना चाहता है, मगर कोई भी नेटवर्कर बनने के बाद वो अपने पुराने प्रोफेशन में नहीं जाना चाहता। विजय सर, वापस ही नहीं जाना चाहता। बिल्कुल सर, सही बात। कई बड़े बड़े लोग नेटवर्किंग कर रहे हैं, क्या आप क्यों नहीं? पढ़े लिखे लोगों के करने से साबित हो चुका है कि नेटवर्क मार्केटिंग है बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। पढ़े लिखे लोग कर रहे हैं, पीएचडी पर्सन, टीचर, बीए, बीएससी, आईटी, पॉलिटेक्निक इंजीनियर, अच्छे बड़े से बड़े प्रोफेसर लोग, बड़े से नौकरी करने वाले लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। दोस्त, कुछ लोग और हैं, कुछ लोगों का एक सवाल और आता है मार्केट में। अगला सवाल लास्ट है ये। कुछ लोगों का सवाल आता है, सर मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो इसमें फेल हो चुके हैं। आज से 1 साल पहले, किसी ने 2 साल पहले, किसी ने 3 साल पहले ड्यूसॉफ्ट की शुरुआत किया था, सर इसमें फेल हो चुके हैं, वो लोग कामयाब नहीं हुए। ऐसे लोगों को आंसर सुनिएगा, मेरा कान खड़े कर लीजिए। जो लोग बोलते हैं ऐसा कुछ हो रहा है, यस सर। अंधे आदमी से सूरज के बारे में पूछोगे तो वो बोलेगा सूरज है क्या नहीं? जी सर। यस। अरे यार, सर वैल्यू 22। हेलो, आवाज आ रही विजय सर? जी सर। यस सर, क्लियर है सर। सूरज के बारे में पूछोगे तो बोलेगा सूरज है क्या नहीं? वो तो बता ही नहीं पाएगा ना। पता ही नहीं है सर। किसी भी जी सर। प्रोफेशन की जानकारी हासिल करने के लिए समय लगता है। रातों रात जानकारी भी डॉक्टर और इंजीनियर, वकील नहीं बन सकते। रातों रात कोई भी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बन सकते। लोगों के में धैर्य की कमी होती है और वो जानते हैं कि आज पैसा लगाया तो कल आ जाना चाहिए, और वो और दूसरे दिन आता थोड़ी है। ऐसे लोग पहले 3 महीनों में ही छोड़ देते हैं। जो लोग ये सोचते हैं आज पैसा लगाया तो कल आ जाना चाहिए, ऐसे लोग तो पहले 3 महीने में ड्यूस छोड़ देते हैं। आप किसी डॉक्टर से मिलकर ये पूछेंगे कि उसे डॉक्टर बनने में कितना समय लगा, उतना समय कम से कम एक नेटवर्कर बनने में लगता है। डॉक्टर बनने में 5 साल लगता है, 10 साल लगता है, उतना ही समय नेटवर्कर बनने में भी लगता है मेरे दोस्त। मैं तो ऐसे कईयों को जानता हूं जिनकी बीवी भाग गई है, तो क्या उस डर से शादी करना छोड़ देंगे आप? हेलो, मैं तो ऐसे कई विद्यार्थी को जानता हूं जो साइंस में फेल हो चुके हैं, तो क्या साइंस बंद कर दिया जाए? अगर आपको फेल व्यक्ति ज्यादा मिलते हैं तो अपना सर्कल सुधारिए, नया सर्कल बनाने में लग जाइए, भविष्य बनाने में लग जाइए। भविष्य बनाने के लिए सर्कल बदलना घाटे का सौदा नहीं है।
अगर आपने भजिया खाया, पेट में दर्द हो गया, तो किसकी सलाह लेंगे, डॉक्टर की क्या वकील की? वकील आपसे बोलेगा चलो डॉक्टर भजिया वाले की। पर केस करते हैं, क्या इससे आपका दर्द कम हो जाएगा? नो सर। सही बात है कि नहीं? तो क्यों ना पहले डॉक्टर के पास चले जाए, यस सर। क्योंकि अगर पेट दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कामयाबी का सिद्धांत है कि अगर कामयाबी चाहिए तो कामयाब लोगों का अनुसरण करो, असफल या फेल लोगों का नहीं। अभी तक आपने काम शुरू नहीं किया, फिर भी यह बिजनेस 70-80 देशों में पिछले 40 से 50 वर्षों से चल रहा है। जब तक ये दुनिया रहेगी, आपके बगैर भी ये वर्षों तक चलता रहेगा। हेलो, पर आपका क्या होगा सोचो। यस सर। क्या आप इसके Yes, बगैर sir. कितने वर्षों तक चलोगे? क्या जरा इस विचार कीजिए, यह नहीं चलता, ये काम सही नहीं है, ये गरीबों के शब्द हैं। क्या आप पूरी जिंदगी गरीब रहना चाहते हैं? नहीं तो आज ही शुरुआत कीजिए ड्यूसअप की, वरना अगली जनगणना में भी आपकी गिनती गरीबों में आएगी। 2021 नए साल में जब जनगणना होगी Yes, sir. तो Yes, बोले sir. गरीबी रेखा का कार्ड किस किस का बनाना है, तो उस जनगणना में भी आप ही का नाम आएगा। Yes, sir. समझ में आ रही बात? अगर आप में बाज की तरह आसमान में उड़ने की Yes, sir. हिम्मत है, तो बदबू Yes, की sir. तरह पानी में तैरना छोड़ो। Right, sir. हाँ, बिल्कुल सर। क्लियर है दोस्त? यस सर। Yes, sir. लास्ट सवाल मैं आप लोगों से डिस्कशन कर रहा हूं, 2 मिनट के अंदर मीटिंग वाइंड अप करूंगा। लोग क्या कहेंगे? कुछ लोग बोलते हैं सर मैं ये काम तो कर लूंगा, लेकिन लोग क्या कहेंगे, मेरा मामा क्या बोलेगा, चाचा क्या बोलेगा, दीदी क्या बोलेगी, परिवार क्या बोलेगा। अरे भाई साहब, ये बिजनेस काका बत्तीजों पे नहीं चलता, ये नतीजों पे चलता है। मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूं, बिल्कुल सर। सपने लेकर तो देख, सपने लेकर तो देख, ये सच्चे भी होते हैं। सपने लेकर तो देख, ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा, ऐसे लोगों को कहना चाहूंगा सपने लेकर तो देख। ऋषि भिलावे कहना चाहेगा ऐसे लोगों को, सपने लेकर तो देख, ये सपने ये सच्चे भी होते हैं। Yes, sir. Yes, sir. अरे लोग इतने बुरे नहीं है, लोग अच्छे भी होते हैं। इस वाक्य से लोग इतना जी, सर। घबराते हैं कि लोग क्या कहेंगे। उन्होंने लोगों को राजी करने के लिए जन्म लिया है क्या? आपका जन्म अच्छा है, आपने जन्म इसलिए लिया है कि लोगों को राजी करते रहें? नहीं, लोगों ने तो सीता को नहीं छोड़ा, भगवान राम के ऊपर भी उंगली उठाई। कभी इस बात पे आपने गौर किया, जब आप बीमार पड़ेंगे तो आपका अस्पताल का बिल कौन भरेगा? और आप लग गए, लोग क्या कहेंगे? लोग भरेंगे क्या आप भरोगे? नहीं सर। जब सर, आपको हम- बिल भरना है तो फिर लोगों की बात सही क्यों बात है सुनते? सर। मोबाइल का बिल, पानी का बिल, बिल्कुल बिजली का बिल, बच्चों की फीस, जीवन बीमा सही पॉलिसी, बात है गाड़ी सर। के हफ्ते, क्रेडिट कार्ड का बिल आप भरते हैं या लोग भरते हैं? अगर लोगों को हम सर आपके उन बिलों की परवाह नहीं है तो आप लोगों की इस बात की परवाह क्यों करते हैं? लोग क्या कहेंगे? जीवन का अंत है मगर समस्याओं का नहीं है। आखिर कहेंगे भी तो लोग क्या कहेंगे? इस बिजनेस के पहले भी तो लोग आपको कुछ ना कुछ तो कहते थे। गुटखा खाकर जब दीवारों पे थूकने से पहले कभी आपने ये सोचा लोग क्या कहेंगे? सिगरेट पीकर वातावरण गंदा करने से पहले कभी सोचा आपने लोग क्या कहेंगे? शराब पीकर गाली बकने से पहले सोचा कभी लोग क्या कहेंगे? जुआ खेलने से पहले, झूठ बोलने से पहले आपने कभी सोचा लोग क्या कहेंगे? रिश्वत लेने और देने से पहले कभी सोचा आपने लोग क्या कहेंगे? ऑफिस देरी से जाने और घर जल्दी भाग जाने से कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? गंदे गंदे एसएमएस भेजने से पहले सोचा आपने लोग क्या कहेंगे? छुप छुप के गर्लफ्रेंड से मिलने और बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए सोचा आपने कभी लोग क्या कहेंगे? प्लेटफॉर्म में जब बिना टिकट के सबसे पहले जब ट्रेन में चले जाते हो प्लेटफॉर्म में बिना टिकट का, तब सोचा आपने लोग क्या कहेंगे? सरकारी बसों में झूठा पास दिखाकर जब सफर करते हो तब सोचा आपने लोग क्या कहेंगे? इनकम टैक्स की छुट्टी रिटर्न फाइल भरने से पहले कभी सोचा आपने लोग क्या कहेंगे? किसी के यहाँ नौकरी करने से हाथ फैलाने से पहले कभी सोचा आपने लोग क्या कहेंगे? नहीं सर। यह बिजनेस आपको नौकरी से मुक्ति दिलाकर बिजनेस मालिक बनाने का मौका देता है और आप अभी भी यही सोच रहे हो लोग क्या कहेंगे?
यस सर, सही बात। नौकरी कितनी भी अच्छी हो मगर मालिकी से अच्छी नहीं हो सकती। नौकरी दास्ता का सिलसिला मजा आ गया है, सर। लेकिन ड्यू सॉफ्ट एक ऐसा बिजनेस है जो स्वतंत्रता की घोषणा करता है। और अमीरों को लोग अमीरों को लोग जो भी बोलते हो, मगर गरीबों को जो बोला जाता है उससे तो अच्छा ही बोलते ना। अगर आप पर Yes, sir. हंस नहीं रहे तो समझ लेना आप अभी कुछ Yes, खास sir. नहीं कर रहे हो। जी सर। क्लियर है दोस्त? तो ये था दोस्त आज का Yes, sir. फॉलो थ्रू ट्रेनिंग, जिसमें हमने 40% काम किया। मार्केट में ऐसे कोई सवाल आया तो आप बिल्कुल ऐसे जवाब दे सकते हैं। थैंक यू। ये ऋषि भिलावे आपकी सुख समृद्धि की कामना करता है। आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आबाद रहें, क्योंकि दोस्त मेरे पास आपके जैसे दोस्त नहीं है। थैंक यू, शुक्रिया। जय ड्यू सॉफ्ट, जय अपलाइन। थैंक यू थैंक यू दोस्त। मजा आ गया सर, मजेदार। थैंक यू सर। थैंक यू। ओवर टू विजय सर। मजा आ गया सर, भाई सर लगी सर पूरी ट्रेनिंग जबरदस्त। अगर इस चीज को अगर हम सभी ने इम्प्लीमेंट कर लिया तो मेरा मानना है ऐसा, जहां 10 में हम 3 रिस्पॉन्स निकालते हैं, 10 में पूरे 10 रिस्पॉन्स निकाले। बिल्कुल विजय सर। बहुत इस समिति बहुत मजा आया, बहुत। राइट सर, एक पॉइंट क्लियर किया सर ने सर। जी सर, आपने फॉलोअप के 10 क्वेश्चन बताया सर, 10 क्वेश्चन के आंसर बताया और काफी अच्छे तरीके से आंसर बताया सर। अक्सर आपने जो 10 आंसर बताया सर, अगर ये 10 आंसर अगर हम लगाना चालू कर देना मार्केट में। बिल्कुल सर विजय सर।